नो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें पता है। सबसे पहले हम ये पूरे सम को जो क्वेश्चन दिया है उसे रीड कर लेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। इन अ लाइब्रेरी, तो एक लाइब्रेरी है, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स. The books of mathematics are 25% of the English books. The remaining 560 books are of other subjects. What is the total number of books in the library? तो हमने क्वेश्चन जब पढ़ा ये देखा कि एक लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं और लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक्स रखे हुए हैं। मराठी के बुक्स हैं, मैथ्स के बुक्स हैं, इंग्लिश के बुक्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के बुक हैं। नहीं हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए लास्ट सेंटेंस क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी कुल मिला के कितने बुक्स हैं उनका टोटल, उनका सम हमें चाहिए। तो आप बोलोगे वो तो दिया नहीं है, वो फाइंड करना है। तो इसमें सबसे इजी चीज ये है कि हम उसे ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी बी अ वेरिएबल। हमें नहीं पता है तो हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे, जो भी वेरिएबल आपको पसंद है। मुझे एक्स पसंद है तो मैं एक्स लिखूंगा। सो हमने कहा कि जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी है वो है एक्स। अभी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फॉर्म करना होगा। बट उससे पहले देखते हैं इन्होंने बुक्स ऑफ मराठी कितने हैं, बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं, बुक्स ऑफ इंग्लिश कितने हैं, ये तो देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो स्टार्टिंग में पढ़िए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया, इन द लाइब्रेरी 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। मतलब टोटल नंबर ऑफ बुक्स जितने भी हैं वो कितने हैं, एक्स। इसका 50% जो है वो है मराठी के बुक्स। दैट मींस अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ मराठी बुक्स कितने हैं तो आप बोलोगे 50% है। किसका 50%? टोटल नंबर ऑफ बुक्स जितने हैं। अब 50% हम जब लिखते हैं, 50% मतलब क्या होता है, 50/100। तो जब हम 50% लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, 50/100 ऑफ एक्स, मतलब इंटू एक्स। वेरी गुड। तो अब देखिए आप बोलोगे हाँ, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 दैट मींस 50 1 52 दैट मींस हमें मिलेगा क्या, 1 इंटू एक्स। एक्स है और डिनोमिनेटर में 2 है, दैट मींस ये मिलेगा x/2। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने x लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ मराठी बुक्स कितने हैं, x/2। आपने कहा हाँ ये तो मिल गया हमें। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट किसके बुक्स के बारे में बोला है, यस इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। क्या बोला है, द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स। मतलब मराठी के बुक्स जितने भी हैं उसका 1/3 है इंग्लिश का बुक। ओके तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितना है, 1/3, मतलब 1/3, 1/3। ओके 1/3 ऑफ मराठी के बुक्स कितने हैं। अब मराठी के बुक्स कितने हैं, x/2, तो इसका 1/3 है तो 1/3 इंटू x/2। अब समझ में आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने x लिया, उससे हमें मराठी के बुक्स पता चले। अब इंग्लिश के बुक्स मराठी के बुक्स के नंबर से कंपेयर किया गया है तो लिखा है। ओके अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताइए x इंटू 1 क्या होगा, x, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 क्या है, 6। तो आपने कहा अब हमें नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स पता चल गए। आगे क्या दिया है, आगे उन्होंने बोला है मैथमेटिक्स के बुक्स के बारे में, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में। क्या बोला है, द बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ द इंग्लिश बुक्स। मतलब इंग्लिश के जितने भी बुक्स है उसका 25% है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज 25% ऑफ x/6। अब हमें पता है 25% मतलब क्या हो गया, 25/100। तो लिखिए 25/100 ऑफ x/6 मतलब इंटू x/6। ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, देखिए ना 25 और 100 कैंसिल कर सकते हैं, 25 1 जा, 25 4 जा, और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, नहीं है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू एक्स है x और 4 इंटू 6 है 24। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट बोला है द रिमेनिंग 560 बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। मतलब अभी बचे हुए बुक्स हैं, मतलब मराठी के बुक्स हैं, इंग्लिश के बुक्स हैं, मैथमेटिक्स के बुक्स हैं, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के बुक्स हैं, वो है 560। दैट मींस मैं बोलूंगा रिमेनिंग बुक्स कितने हैं, 560, 560 बुक्स है। अब
इतना इंफॉर्मेशन दिया था, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, मतलब हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है मतलब हमने पहले ही डिस्कस किया, हमें एक इक्वेशन की जरूरत है। तो अब ये कंडीशन क्या है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है। अब हमें पता है जो मराठी के बुक्स हैं, इंग्लिश के बुक्स हैं, मैथमेटिक्स के बुक्स हैं और रिमेनिंग बुक्स जो है, इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। और वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है, एक्स। दैट मींस हम अब इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मराठी बुक्स दैट इज एक्स अपॉन 2 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स वो कितना है, एक्स अपॉन 6 प्लस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स जो है दैट इज एक्स अपॉन 24 प्लस रिमेनिंग बुक्स जो है, जो बचे हुए बुक्स है 560। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो इनका टोटल, इनका सम होगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स, वो कितना है, एक्स। दैट मींस हमें क्या मिला, हमें एक इक्वेशन मिल गया, हमें एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया। अभी आप बोलोगे हाँ इक्वेशन फॉर्म हो गया, मतलब अब ऐसे भी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिलेगी मतलब ये हो गया कि हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाए। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 560 है, बाकी तीन फ्रैक्शंस है ना, x अपॉन 2, x अपॉन 6, x अपॉन 24। 560 का डिनोमिनेटर क्या होगा 1, x का डिनोमिनेटर क्या होगा 1। तो चलिए हम ऐसे ही लिखते हैं। ओके, अभी इसे सॉल्व करना है। अब बोलोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर से, तो अब इस डिनोमिनेटर से हम छुटकारा पाते हैं, कैसे करेंगे, बट सब अलग अलग डिनोमिनेटर्स है। तो क्या करेंगे पहले, वेरी गुड, क्या करना होगा, हमें पहले इसे इक्वलाइज करना होगा डिनोमिनेटर। मतलब उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 24, इसका एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 2, 6 एंड 24 का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम निकालना तो आपको आता है, चलिए करते हैं। 2, 6 एंड 24 ये तीनों भी 2 से डिविजिबल है, तो चलिए करते हैं। 2 1 जा, 2 3 जा एंड 2 12 जा। वेरी गुड। अब यहाँ तो 1 आ गया है, 3 2 में तो नहीं जाता बट 12 जाता है, तो चलिए 2 से लेते हैं फिर से। सो 2 1 वुड रिमेन एज इट इज, 3 के जगह पे हम 3 लिखेंगे, वो डिविजिबल नहीं है। 2 6 जा, वेरी गुड। और फिर से 6 आया है, वो 2 से डिविजिबल है, तो चलिए फिर से 2 लेते हैं। 2 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 के जगह पे हम 3 ही लिखेंगे। 2 3 जा, वेरी गुड। अब क्या है, 3 एंड 3 दोनों भी डिविजिबल किससे है, 3 से, तो चलिए 3 लेते हैं। दैट मींस 1 वुड रिमेन एज इट इज। 3 1 जा, 3 1 जा। दैट मींस अब हमें पता है जो फैक्टर्स मिले हैं, हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम ऑफ 2 6 एंड 24। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 है 4, 4 इंटू 2 है 8, इंटू 3 है 24। दैट मींस हमें पता है एलसीएम ऑफ 2 6 एंड 24 कितना है, 24। वेरी गुड, तो हमें एलसीएम मिल गया। अब एलसीएम मिला है तो क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड ये है कि जो एलसीएम मिला है, ये एलसीएम थ्रू आउट द इक्वेशन, पूरे इक्वेशन में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम डिनोमिनेटर से छुटकारा पा लेंगे है ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 24 ये लिखेंगे। मतलब पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड से राइट, हर एक टर्म को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है क्या है, x अपॉन 2, उसके साथ हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे, तो x अपॉन 2 इंटू 24 लिखा, प्लस सेकेंड जो है x अपॉन 6, उसके साथ 24 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 24, प्लस x अपॉन 24 जो है उसके साथ 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 560 है उसके साथ 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, वेरी गुड, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, x, मतलब x अपॉन 1 है, उसे भी मल्टीप्लाई कीजिए 24 के साथ। हर एक टर्म को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, जो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स है वो हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा, अब देखिए बहुत इजी है, अब हमें डिनोमिनेटर्स नहीं मिलेंगे। देखिए कैसे होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 1 जा, 2 12 जा, दैट मींस हमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है वहां पे क्या मिलेगा, x इंटू 12 मतलब 12x। वेरी गुड। चलिए अभी सेकंड टर्म देखिए, वहां पे भी 6 1 जा, 6 4 जा, वेरी गुड, तो क्या मिला 4 इंटू x, 4x, वेरी गुड। चलिए थर्ड टर्म में 24 और 24 कैंसिल, मतलब क्या बचा है x, प्लस 560 इंटू 24, ये कितना है, इसे मल्टीप्लाई करके देखिए आपको मिलेगा 13440, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 24 इंटू एक्स है 24x, वेरी गुड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं पहले,
वहां पे कुछ लाइक टर्म्स है, राइट ना? देखिए क्या है, 12x प्लस 4x प्लस x, 12x प्लस 4x है 16x, 16x प्लस x है 17x, दैट मींस हमें मिलेगा 17x प्लस 13440 इज इक्वल टू 24x। अब आप बोलो कि वेरिएबल टर्म एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे लिखेंगे। तो चलिए 24x को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 24x। वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अभी मिला है 17x माइनस 24x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे इस कांस्टेंट को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, तो बन जाएगा माइनस 13,440। वेरी गुड। तो आपने कहा ये तो हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में लाइक टर्म्स है, अब इसे सॉल्व करना है। 17x माइनस 24x डिफरेंट साइन है, सो डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो 24 माइनस 17 कितना है, 7। और बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़े नंबर है 24, उसका साइन है माइनस, मतलब हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 13,440। वेरी गुड। अब आप बोलोगे यहां पे भी क्या है, x इंटू माइनस 7, तो आप बोलोगे माइनस 7 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट है? पर देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव साइन तो चला गया, मतलब हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 13,440 डिवाइड बाय 7। वेरी गुड। तो चलिए ले लिया। अब कैंसलेशन करते हैं। ओके 7 7 1 जा 7, मतलब 13 में से 7 गया तो कितना बचा है, 6। सो 6 एंड 4 64, 7 9 जा 63, तो 1 बचा है। 1 एंड 4 मतलब 14 है, तो 7 2 जा 14 एंड लास्ट में है 0। दैट मींस क्या मिला, x की वैल्यू मिली 1920। हमें x की वैल्यू मिली है 1920, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल गए, वही तो फाइंड करना था। तो हम लिख सकते हैं therefore the total number of books in the library is 1920। इतने बुक्स हैं। अगर इसमें से कहा गया कि फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स, हमें पूछा था वो मिला। अगर ये भी पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मराठी, तो आप कर सकते हो। हाँ आप बोलोगे x नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मराठी कितना है, x अपॉन 2। यस, जो वैल्यू x है उसके अपॉन 2 कर दीजिए। अगर ऐसे ही नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश पूछा तो कर सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स पूछा तो भी हम कर सकते हैं, बट नहीं पूछा है, जितना पूछा है उतने ही लिखिए। सो अब समझ गए ना, आप बोलोगे ये तो बहुत ही इजी था। तो अब ये पूरा सम एक साथ अगर देखना है, देख लीजिए पूरा सम एक साथ दिया है। ये क्यों दिया है, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। आप क्या होगा, आपके पास पूरा सॉल्यूशन एक साथ है, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप रीचेक कर सकते हैं आपने सही लिखा है कि नहीं। पर अभी तो मुझे पता है आप कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट है, आप चाहते हो ना आपके फ्रेंड्स भी कॉन्फिडेंट हो, उनको भी ये सब बहुत इजी लगे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।